180 दिन में सरकार बदलेंगे, इनकी हैसियत है। अरे जाए ये कीड़ा मकोड़ा का आप लोग क्या बात करते हैं, मुझे भी शर्म आता है। और ये कीड़ा मकोड़ा का ना मुझसे बात ही नहीं मनीष का सब कीड़ा मकोड़ा है। बिल्कुल है, आप लोग का दिमाग जो है ना, आप लोग का आज तुम्हें दिखाते हैं मनीष कश्यप से एनएस से हटते ही किस तरह से बौखलाहट चालू हो गई है आरजेडी वालों की। देखिए पहले ये वीडियो, उसके बाद अपने भाई का जवाब जरूर सुन के जाना। पहले ये वीडियो देखिए। आप लोग का सरकार जो है 180 दिन में गिर जाएगा। मनीष कश्यप आ रहे हैं, समर्थक कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। एक बात बोलूं, सबसे पहले बोलिए वार्ड के चुनाव लड़ के दिखाने के लिए। अगर वार्ड के भी चुनाव ये जीत जाते हैं ना, आप जो बोलिएगा वो नसीमा जमाल। कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं कि हाय मनीष कश्यपिया, हाय मनीष कश्यपिया करता है। इसका क्या है जी, कहने से क्या मतलब है? उसे तो सब पता चलता है कि बीजेपी का दलाल है, एक नंबर का बीजेपी के दलाल है। बीजेपी जो कहेगा मनीष कश्यपिया वो करेगा। बीजेपी कहेगा उठ तो उठेगा, बीजेपी कहेगा बैठ तो बैठेगा। साफ पता चलता है कि बीजेपी का नंबर 1 दलाल है। और उनकी क्या हैसियत और उनकी क्या औकात कि 180 दिन में वो सरकार बदल देंगे। पहले जाइए न जाइए, आप वार्ड के चुनाव तो लड़ के दिखाइए ना, और वार्ड का चुनाव आप जीत के दिखाइए। बिल्कुल चैलेंज दे रही है नसीमा जमाल, बिल्कुल चैलेंज दे रही है। आप वार्ड के चुनाव तो जीत ही नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं अंधभक्त मनीष कश्यपिया के, वही बोलते हैं हाय मनीष आने वाले दिन में मुख्यमंत्री बनेंगे, हाय मनीष। अरे मैं बता दे रही हूँ, सब्र कीजिए, सब्र बोलने से कुछ नहीं होता है। और आप ही के मनीष कश्यपिया बोल दीजिए एक वार्ड का चुनाव वो जीत के दिखा दे, ये नसीमा जमाल बोल रही है। और आने से क्या फर्क पड़ता है? आइए क्या ये होता है, आपको डर नहीं लगता है? क्या है जी, वो क्या है? रुक जा रांडजेडी, रुक जा आरजेडी, रुक जा। हमें पता है तुम्हारी बौखलाहट देखकर हमें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी सरकार जारी है। यही तो डर तुम्हें सता रहा है, तभी तो तुम इतना लपालप बोले जा रहे हो। हमें पता है अभी तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से एनएस से हटा है, अभी तो जमानत बाकी है, रिहाई बाकी है भाई साहब। अभी तो रिहाई तो होने दो, तुम्हें असली पहचान दिखा देंगे कि मनीष कश्यप की असली पहचान क्या है। क्या छोटा मोटा खिलौना समझा है क्या, जो धरती में मारोगे टूट जाएगा? अरे नहीं, मनीष कश्यप की पहचान क्या है ये आने वाले टाइम में दिखला देंगे। और कितना बदलाव हो गया है ना, बस यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम है कि बिहार की जनता ने इतना सपोर्ट कर दिया है मनीष कश्यप को कि आरजेडी वालों की अभी से ही गिली होने लग गई। अब देख लीजिए किस तरह से बौखलाहट पैदा हो गई है। इतनी बौखलाहट हमने सोचा नहीं था, हमें पता था कि आपको बौखलाहट होगी, सिर्फ ये सुनकर कि एनएस से हट गया है, लेकिन ये हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी बौखलाहट। जब तुम्हारे नौमी फेल जैसा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मनीष कश्यप तो एक इंजीनियर है, अरे वो सीएम कैसे नहीं बन सकता है? और आने वाले टाइम में बनेगा, और ये बिहार की जनता ही ताल ठोक कर बनाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, एक बार लिख दीजिए मेरे दोस्तों कमेंट में कि मनीष कश्यप आने वाले टाइम में सीएम बनेगा या नहीं। अरे हम कहते हैं और मनीष कश्यप के सपोर्टर कहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को सीएम बनाने का ठेका अब बिहार के लोग लेंगे, और बिहार के लोगों के हाथ में तो है, और किसके हाथ में? और दिखला देंगे आरजेडी की इस फिरकनी वाली महिला को कि किस तरह से ये बौखलाहट जो इसकी निकल रही है ना, इसकी गलती ना है। गलती भाई साहब इसलिए इसकी ना है क्योंकि जब इसका जो नौमी फेल अनपढ़ गवार मंत्री मनीष कश्यप के सामने फेल हो सकता है, तो ये क्या टटपुंजिया, इन टटपुंजियाओं को कोई नहीं पूछता है, इनको कोई नहीं पूछता है, इनकी कोई वो औकात नहीं है मनीष कश्यप के सामने। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन किसी भाई ने वीडियो मेरे को भेजा और मैंने आपके सामने रखा, सिर्फ इसलिए कि देखिए इनकी बौखलाहट चालू हो चुकी है। सिर्फ एनएस से हटते ही ये हाल हो चुका है आरजेडी वालों का। अभी तो बंदा जेल में है, 4 दीवारियों में है। अरे अभी से काहे के घबरा रहे हो भाई साहब, इतना मत घबराइए कि सामने वाले नौमी फेल की कहीं हवा ना निकल जाए। जो न्यू हेयर है ना बिहार को खा खा के, उसकी हवा टाइट है अभी उसकी हवा को लूज मत करिए। उसकी हवा वैसे भी खराब है और खत्म है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ने जो सपोर्ट मनीष कश्यप को दिखाया है ना, बस उसी का तो बौखलाहट है इनको, और यही बौखलाहट इनकी बनी रहनी चाहिए, ये बरकरार रहनी चाहिए। हमें बड़ा मजा आता है जब ये बौखलाते हैं ना, हमें बड़ा मजा आता है भाई साहब।
आपको ये सब दिखाने में कि देखिए किस तरह से ये बौखला रहे हैं। सिर्फ एनएस से हटते ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ही हटा है अभी तो। अरे अभी तो जमानत भी बाकी है, रिहाई बाकी है, और धूमधाम के साथ भाई को लाया जाएगा और पूरे बिहार में घुमाया जाएगा। उस टाइम इनकी जलजलाहट देखना, उस टाइम इनकी जलजलाहट देखना, और ये बिहार के लोग ही तुम्हारे मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर तुम्हारी औकात दिखाएंगे और मनीष कश्यप को डिप्टी सीएम नहीं सीधा सीएम बनाएंगे। हाँ, अरे हमारा देश भाई साहब, हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जी हां, और हम बनाने वाले हैं, जी हां, और आगे भी बनाएंगे, ये भी बात सही है। और जो हमारे देश में एक गाय वाला सीएम बन सकता है, ये बनाने वाले भी हम हैं और आगे भी बनाएंगे। हाँ, तो सोचिएगा एक इंजीनियर सीएम क्यों नहीं बन सकता जब एक नौवीं फेल डिप्टी सीएम बन सकता है। तो ऐसा है, भूल जाइए मोहतरमा, इस बात को आप भूल जाइए कि मनीष कश्यप को आप लोग सीएम बनने से रोक लेंगे आने वाले टाइम में। भूल जाइए, दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। तुम्हारा नौवीं फेल की क्या वैल्यू है, क्या औकात है? आखिरकार कौन है नौवीं फेल? आखिरकार क्या है नौवीं फेल? पूछना चाहते हैं। किसके दम पे उछलता है? क्या है वो क्रिकेट खेलने गया तो वहां पे पानी पहुंचाता है, पानी देता है वहां पे कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार अगर बिहार की जनता जानती है तो किसकी वजह से? उस लालू की वजह से। और वो लालू भी करोड़ों का घोटाला करके भाई साहब जेल से बाहर है। बस यही तो जंगल राज है, यही तो जंगल राज है। अगर इनकी सरकार का किसी को फायदा है तो वो इन्हीं को ही है, वो सिर्फ इन्हीं को ही है। बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं है, बिहार की जनता को कोई कैसा भी फायदा नहीं है, इन्हीं को फायदा है। और वो फायदा सबसे बड़ा ये है कि करोड़ों का चारा घोटाला कर लेते हैं, उसके बाद घर पर रहते हैं, ना कि जेल में। और एक मनीष कश्यप जो गरीबों की आवाज उठा रहा था लगातार, बस यही तो है, वो आज जेल में है। तो यही है, इसे जंगल राज कहते हैं। और ये जंगल राज आने वाले टाइम में अब बिहार के लोग खत्म करने का ठेका मनीष कश्यप के साथ मिलकर लेंगे। और इस ऐसी मोहतरमा जो निकल कर आ रही है ना आरजेडी की, जिनकी बौखलाहट से पता चल रहा है कि इनके कितना धुआं उठ रहा है। आप जाकर अपना चेक वेकअप कराइए, क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है? कराइएगा। हाँ, और दोस्तों बताइए कमेंट करके, क्या मनीष कश्यप को आप आने वाले टाइम में सीएम बनाओगे या नहीं? बता दीजिए इसको कमेंट करके। इनके औकात तो इनकी यही पता चल जाएगी कमेंटों में ही, इनकी क्या औकात है। और ये आएंगे और ये आते हैं, बौखलाते हैं और कहते हैं कि मनीष कश्यप ये जीत कर दिखाए। अरे मनीष कश्यप अब तक क्या जीता क्या नहीं जीता वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब देखिए कि मनीष कश्यप क्या जीतेगा और तुम कैसे देखते रह जाओगे हाथ पे हाथ धर के, बस। और तुम जैसे लोग ना तो मनीष कश्यप का बाल उखाड़ पाए हो और ना कभी उखाड़ पाओगे। हट।